Hi, this is Lisa Malik, and I wish all the audience of Telefilms a very, very happy Holi. ऑल वेलकम टू आवर चैनल मैम। Thank you. होली आने वाली है, सबसे पहले तो होली की बेस्ट विशेस, हैप्पी होली मैम। आप लोगों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार होली आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हैं? हर बार की तरह ही पिछले 4 साल से होली पे मैं शोज़ कर रही हूँ और इस साल भी आई हैव अ कॉन्सर्ट इन गोवा एंड मैं कल गोवा फ्लाई कर रही हूँ एंड द शो इज़ ऑन अ शिप, सो आई विल बी कनेक्टिंग विद माई ऑडियंस। बट ध्यान रखते हुए कि कोविड चल रहा है, जितना हो सकता है कोशिश करूँगी कि मैं उछल कूद ज़्यादा ना करूँ ऑडियंस के बीच में एंड स्टेज पे ही रहूँ। बट yes, I'll be performing live for my audience and उसके बाद from there I'll be going to Delhi. दिल्ली में एक फाउंडेशन है सोच इंडिया करके, इट्स एन NGO, सो वहाँ पे बहुत सारे मेरे फेवरेट बच्चे हैं, सो आई विल एक्चुअली बी सेलिब्रेटिंग द होली डे विच इज़ द 28th विथ माई किड्स ओवर देयर। जब होली सेलिब्रेट करती हैं या फिर सोशल वेलफेयर में काम करते हैं उन बच्चों के साथ, या फिर आप घर वालों के साथ सेलिब्रेट करती हैं या फिर फैमिली के ये फ्रेंड्स के साथ, सो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस में आता है? ऑनेस्टली होली इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स बिकॉज मुझे ये पानी पिचकारी जब तक एक मतलब डेकोरम मेंटेन करके खेला जाता है तब तक तो पसंद आता है विथ ऑर्गेनिक कलर्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट यू नो कुछ दोस्त ऐसे अड़ियल किस्म के बदतमीज़ होते हैं कि वो गंदे गंदे कलर्स लगा देते हैं, तो मुझे वो सब पसंद नहीं है। बट ऑफ कोर्स दोस्तों से मिलना और परिवार के साथ कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करना तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहता ही है। बट इन बच्चों के साथ एक अलग किस्म का फ़न है क्योंकि ये अपने फैमिली से दूर है और कुछ बच्चों की तो फैमिली है ही नहीं, सो वी आर फैमिली फॉर देम। सो ये एक अलग किस्म का प्यार जो इनसे मिलता है दैट इज़ प्राइसलेस। होली रंगों का त्यौहार होता है, सो रंग आपके जीवन में कितना महत्व रखता है या फिर रंगों को कैसे आप डिफाइन करना चाहेंगे? सी कलर जो है ना अपने अपने माइंडसेट के ऊपर डेफिनेशन आता है कलर का। सो आप जैसे होली बोलते हैं शब्द, सबसे पहले मुझे रेनबो दिखता है बिकॉज इतने सारे कलर्स रेनबो में हैं और होली में भी इतने सारे कलर्स यूज़ होते हैं एंड लाइफ में कलर ना रहे तो लाइफ का स्वाद ही नहीं रहता है, राइट? सो कलर प्लेज द मोस्ट पिवोटल एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड रोल इन आवर लाइफ। सो बेरंग दुनिया हो जाए तो कहाँ मज़ा आएगा ना। सो कलर ऑफ कोर्स हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अगर आपसे पूछी जाए कि बचपन की होली या फिर स्कूल डेज की होली या फिर अभी तक की होली सबसे बेस्ट कौन सी रही है, क्या शेयर करना चाहिए? बचपन की होली तो कभी मेरी बेस्ट नहीं रही है बिकॉज मेरे दोस्तों ने मुझे घर से बाहर बुला बुला के गंदे गंदे कलर्स लगाए हुए हैं, कीचड़ डाला हुआ है मेरे ऊपर, पता नहीं क्या क्या। सो बचपन की बात तो मत करो। बट हाँ, अभी इन दिनों होली मेरी फेवरेट रही है बिकॉज आई हैव बीन कनेक्टिंग विद माई फैंस एंड ऑडियंस एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड पीपल दैट 4 साल पहले आई वेंट टू जॉर्जिया टिब्लिसी फॉर अ होली कॉन्सर्ट एंड वहाँ पे जो जॉर्जियंस थे उन्होंने जिस तरह से बॉलीवुड के गाने को एंजॉय किया और वो जो 1800-1700 के करीब लोग थे वहाँ पे, that was one of my best concerts and holy concert till date. So that is one memory which I'll always cherish. कोई ऐसी होली जो आप हमेशा दिल के करीब रखती हो या फिर उस होली में आप बहुत एंजॉय की हो? जैसे मैंने बोला टिब्लिसी वाला होली मैंने बहुत एंजॉय किया है एंड लास्ट ईयर वी हैड अ वेरी स्मॉल गैदरिंग इन द फैमिली बिकॉज मॉम को मेरे कैंसर हुआ था, तो she was undergoing her chemotherapy and all, so it was just close knit of bunch full of family and friends. So that is one होली that we had in the house, so that is something that we'll always cherish. होली में तो हम लोग एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं, सो आपके साथ सबसे ज़्यादा कौन मस्ती किया है ये जानना चाहिए? मेरे स्कूल कॉलेज के सारे फ्रेंड्स सारे के सारे बदतमीज़ है, पता नहीं क्या करते हैं। उनके लिए होली हो गया पहले से टारगेट की कौन सा गंदा चीज़ यूज़ करना है। सो वो जो फेज़ रहा है यू नो दिल्ली के यूनिवर्सिटी में, सो वो फेज़ में बहुत तंग किया है मेरे दोस्तों ने मुझे बिकॉज उनको पता है दैट आई एम अ सुपर OCD। मुझे ना यहाँ से वहाँ चीज़ें रख दो या डस्ट का एक लेयर, मैं एकदम से परेशान हो जाती हूँ और उनको वो चीज़ पता है और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुझे परेशान करते हैं। अगर फूड की बात की जाए तो आप कितनी फूडी हैं या फिर क्या कुछ खाती हैं होली में? मैं बहुत फूडी हूँ। मुझे वैसे भी मेरे ग्रुप में लोग अन्नपूर्णा देवी बुलाते हैं बिकॉज मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है और खिलाना भी अच्छा लगता है। तो एक डिश से मेरा कभी भी पूरा नहीं होता। मैं अकेली भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो कम से कम 5 डिशेस टेबल पे चाहिए। इसका मतलब ये नहीं मैं सारा खा रही हूँ, इट्स जस्ट दैट आई लाइक टेस्टिंग फूड अ लॉट। सो होली है भैया, गुजिया सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और मीठा तो चलता ही है। सो हर तरह का पकवान होली में बनाना बहुत पसंद आता है, अगर प्रोवाइडेड मुझे वक्त मिले घर पे रहने का तो।
होली में भांग भी एक स्पेशल रोल अपना प्ले करता है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है भाई। एक बार मैं भांग पी के 2 दिन तक सोई रही थी और मैंने मेरी मेड ने बताया कि उस दिन मैंने कम से कम 8 से 10 कप चाय पिया और मुझे ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि मैं मर गई। और एम्बुलेंस आया और अगले दिन रिपोर्ट में छपा है लीजा ने नकली भांग पिया और वो मर गई। तो भाई भांग का नाम तो मत लो, मुझे सोच के ही चक्कर आता है। आप स्किन का अपना कैसे ख्याल रखते हैं होली में? आई एम ब्लेस्ड विथ गुड स्किन। इट्स हेरिडिटरी बिकॉज हम बंगाली हैं और जीन्स में कहीं ना कहीं नेपलीज ब्लड भी है बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर। सो यू ऑल नो दैट बंगालीज की स्किन अच्छी होती है, बट आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई मॉइस्चराइज माई सेल्फ अ लॉट। एंड सबसे जो देसी एंड सस्ता सुंदर टिकाऊ नुस्खा है होली से पहले, पुट अ लॉट ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल रियली हेल्प्स प्रिवेंट फ्रॉम द स्किन एलर्जीज एंड जो पैचेस रह जाते हैं होली कलर्स के। तो होली से पहले मैं भर भर के कोकोनट ऑयल लगा के जाती हूँ। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कुछ आने वाला है? आप अगले महीने से बैक टू बैक मेरे गाने देखेंगे और सुनेंगे, जिसमें कुछ रोमांटिक ट्रैक्स है, कुछ डांसिंग नंबर्स है, कुछ आइटम नंबर्स हैं एंड कुछ कवर सॉन्ग्स भी है। सो अप्रैल एंड से लेके दिसंबर तक every second month you'll have a new song of Liza Malik on channel on radio. एंड एक वेब शो की शूटिंग शुरू होने वाली है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती बिकॉज आई एम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, बट दैट विल अगेन बी समथिंग इंटरेस्टिंग लाइक हुज योर डैडी या फिक्सर या टोरबाज। क्या कुछ आपके कैरेक्टर होंगे इस वेब सीरीज में? आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, बट इट विल बी डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन फ्रॉम बिफोर। अभी म्यूजिक एल्बम का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, सो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? सी म्यूज़िक एल्बम का ट्रेंड तो शुरू से ही है और बीच में म्यूज़िक इंडस्ट्री वाज ब्लीडिंग, बंद कर दिया था म्यूज़िक वीडियो बनना इतना ज़्यादा। चैनल्स भी इनफैक्ट कम हो गए थे, जैसे MTV चैनल भी, ETC, जी म्यूज़िक। पहले म्यूज़िक वीडियो का स्लॉट ही अलग आता था, म्यूज़िक वीडियो के अवार्ड्स ही अलग होते थे। But then it's coming back again and it's good for musicians and singers like us. So really happy and excited that music industry is booming again. सॉन्ग के बारे में अगर आपसे जानना चाहूँ तो किस तरह का आप सॉन्ग प्रीफर करती हैं सुनना? जिस तरह के मैं गाने ऑडियंस को देती हूँ दैट इज़ नॉट माई फेवरेट। मेरे फेवरेट है 70s, 80s एंड 60s के लता जी, आशा जी एंड इस तरह के गाने। एंड मेरे बेडरूम में आप कभी भी अगर आएंगे तो सुबह से लेके शाम तक गज़लें चलती रहती है। एंड कोक स्टूडियो की जो फ्यूजन है मुझे वो बहुत पसंद है। सो व्हाट आई बेसिकली प्रेजेंट टू माय ऑडियंस इज़ नॉट माय टेस्ट ऑफ म्यूज़िक बट दैट्स द टेस्ट ऑफ जनरल जनता। सो आई क्रिएट दोज काइंड ऑफ म्यूज़िक, बट मेरा फेवरेट इज़ स्लो एंड सॉफ्ट गज़ल्स एंड रोमांटिक सॉन्ग्स। ओके, होली को लेकर आपके दिमाग में कौन सा सॉन्ग चलता है? बहुत सारे हैं, मतलब अरे जा रे हट नट खट, चिकनी चमेली। पता नहीं क्यों मुझे ये गाना हमेशा याद आता है होली पे, बिकॉज हमने शायद जब ये गाना रिलीज़ हुआ था तो बहुत नाचे होंगे। बट अरे जा रे हट नटखट इज़ वन सॉन्ग जो कि इट्स अ पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग ऑफ इट्स ओन टाइम एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होली सॉन्ग्स आई थिंक। या सो आप ऑडियंस को कौन सा सॉन्ग सुनाने वाली है होली? आप जो बोलो सुना दूंगी, बट देन फिलहाल मैं आई थिंक मेरे किसी एल्बम के ट्रैक में से कुछ गुनगुना देती हूँ। तेरी रिपोर्ट बड़ी रॉन्ग है प्यार में, बेबी तेरा फ्रॉड रोमांस है, कहीं पे निगाहें निशाना कहीं पे, ढूंढे कहीं और तो ठिकाना कहीं पे, मोबाइल पे लोकेशन छुपाए है रखता, बेबी तेरा फ्रॉड रोमांस है। थैंक यू। ओके, अभी कोविड का दौरान है, सो क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ भाई, जस्ट डोंट टेक दिस डिजीज़ फॉर ग्रांटेड। हमें अभी तक हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता है। किस्मत कब ख़राब हो पता नहीं चलता है। सो जितना हो सकता है इंडोर्स रहिए, पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए। अपनी इम्यूनिटी को जितना बूस्ट कर सकते हैं देसी नुस्खे के साथ या दवाइयों के साथ, बाकी तो आजकल सब सेल्फ डॉक्टर हो गए हैं घर बैठे बैठे गूगल सर्च करके। सो जितना हो सकता है उतना अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए एंड जस्ट अवॉइड पब्लिक प्लेसेस। Thank you so much।